दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नियमित नहीं मिलता है। कभी 1 महीने या कभी 2 महीने, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। इसी को लेकर आंगनबाड़ी बहनों ने बैठक की है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तराखंड के देहरादून से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक हुई है जिसमें कार्यकर्ताओं को कई महीने से मानदेय नहीं दिया गया। इस पर विचार विमर्श किया गया और कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं बैठक में रखी हैं और कहा है सरकार से कि नियमित रूप से मानदेय दिया जाए। बैठक में प्रमोशन के बारे में भी जिक्र हुआ। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि प्रमोशन के बारे में सरकार ने आज तक कोई फैसला नहीं लिया। संघ की सदस्य रूपा ने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उच्च केंद्र की भांति समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए और यह नियम कोड द्वारा भी स्वीकृत है। समान कार्य समान वेतन का, फिर भी सरकारें इस बात पर अमल नहीं करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक सहायिका शिक्षिका बनाए जाने की नीति बनाई जाए, ये भी मांग की जा रही है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाए, रुपए दिए जाएं पुरस्कार स्वरूप। इसी के साथ ही मानदेय का भी 1 महीने का अतिरिक्त लाभ दिया जाए। मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि शासन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि से समस्याओं के निवारण के संबंध में वार्ता की जानी चाहिए और ये ऐसी मांगे हैं जो आंगनबाड़ी कर्मियों की ज़्यादातर राज्यों से निकल कर आ रही हैं और ये सभी मांगे जायज़ हैं। इन मांगों का शीघ्र से शीघ्र समाधान किए जाने की मांग की गई है। बैठक में 15 फरवरी को मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रही है। ये खबर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले खबर जानते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन के वितरण में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिन केंद्रों पर किशोरी नहीं थी वहां पर किशोरी होने का जिक्र करके राशन समूह की महिलाएं हजम गईं, यानी कि जो राशन आया उसको हजम कर गईं। इस तरह एक मामला और सामने आया जब समूह की महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फर्जी हस्ताक्षर करके वितरण की रिपोर्ट अफसरों को भेज दी। वाकई में समूह की महिलाएं किसी भी अंतरिक्ष यात्री से कम नहीं दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा होशियार दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। जब इसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हुई तो उन्होंने मामलों की शिकायत अफसरों से की। यहाँ पर मंगरौरा ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय पूरा पट्टी में बच्चों को मिलने वाला राशन एक समूह की महिलाओं ने फर्जी वितरण दिखाकर हजम कर लिया। खास बात यहाँ पर यह है कि कार्यकर्ता मंजू सिंह का फर्जी हस्ताक्षर करके वितरण की रिपोर्ट अफसरों को भेज दी। आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के 25 बच्चों को 1.5 किलो की दर से कुल 37 किलो 500 ग्राम राशन का वितरण बच्चों में किया गया, लेकिन समूह की महिलाओं ने भेजी गई रिपोर्ट में 50 किलो राशन के वितरण किए जाने का जिक्र किया। तो वाकई में समूह की महिलाएं भी कितनी ज़्यादा चतुर है, ये समझा जा सकता है, कितनी ज़्यादा होशियार है। ओके, और सबसे बड़ी बात है, नियम के विरुद्ध काम कर रही हैं। हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि केंद्र पर एक भी किशोरी नहीं थी, लेकिन समूह की ओर से 6 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल और सवा 2 किलो दाल वितरण दिखा दिया गया। अगर आपके भी जनपद में ऐसा ही कुछ हो रहा है तो 7398683128 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप वीडियो, ऑडियो या फिर जो भी आपके पास मटेरियल हो, सामग्री हो, सबूत हो, वो आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से समूह की महिलाएं भ्रष्टाचार कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा भेजी गई रिपोर्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फर्जी हस्ताक्षर करके रिपोर्ट भेजी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जब इसकी जानकारी हुई तो वह चौंक गई, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था। राशन वितरण एवं हस्ताक्षर फर्जी किए जाने की शिकायत प्रमुख सचिव ग्राम विकास से की गई है। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। डीसी NRLM ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और दोषियों के विरुद्ध जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। ये तो भाई NRLM DC का बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कई जनपदों में अगर ऐसा हो रहा है तो पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। आंगनबाड़ी कर्मी बदनाम हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह की जो कर्मी है, इनके ऊपर एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य जनपदों में भी ऐसे इस तरीके से लापरवाही नहीं की जा सके। मध्य प्रदेश सरकार कुछ न कुछ अलग तरीके के फरमान आदेश जारी करती रहती है। अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को एक और महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रही है।
दरअसल राज्य सरकार अब 2 से 5 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों में दिलवाएगी, ये तो जानकारी है। और इसके लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से अनुबंध कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल 2 से 5 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग भोपाल, सागर और खरगोन के आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू किया जाएगा। यह प्रयोग मई माह में शुरू किया जा सकता है। वहीं अगले साल इसे धार और दमोह जिले से भी जोड़े जाने की योजना तैयार की जा रही है। सरकार की माने तो इस प्रयोग के तहत बच्चों को गिनती पहाड़े सहित प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों को बुनियादी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अभी 3 जिलों में यह पढ़ाई शुरू की जाएगी, वहीं अगले साल इसमें 3 और जिलों को जोड़ा जाएगा। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा इसके लिए कोर्स भी तैयार कर लिए गए। बता दें कि महिला बाल विकास विभाग एजेंसी फाउंडेशन के बीच कॉन्टैक्ट किया गया, जिसके बाद फाउंडेशन की मदद से 10 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इस साल के मई महीने से जो है प्रदेश के 3 जिलों में यह योजना शुरू हो जाएगी। तो ये योजना के बारे में जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से जानकारी आ रही थी वो हमने आपको दी। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। अभी आप खबर देख रहे हैं, बच्चों को 23 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष के तहत टीका लगाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से टीके लगते हैं वो आपको बताते हैं। पहले BCG यानी टीबी निरोधक टीका, रोटा वायरस डायरिया से बचाता है। पोलियो का टीका, मिजल्स बच्चों में खसरा होने से बचाता है। रुबेला का टीका, यह भी टीका खसरा प्रभाव को कम कर देता है। और पेंटाबेलेट यानी कि 5 टीकों का समूह है, जिसमें यह काली खांसी सहित अन्य बीमारियों के नियंत्रण में कारगर है। तो वाकई मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीके लगाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यही टीके जो हैं बच्चों को लगना शुरू होने वाले हैं। 23 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें 2 चरणों में टीके लगाए जाएंगे। पहला चरण 23 फरवरी 1-2 मार्च और दूसरा चरण जो है 23 मार्च 5-6 अप्रैल। तो ये तिथियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में जो है डॉक्टर BS राय ने बताया कि जल्दी शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोरोना काल में छूटे बच्चों को और महिलाओं की सूची शासन को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बनारस से ये खबर है। दरअसल कोरोना काल में 11 मार्च से बंद पड़ा टीकाकरण 23 फरवरी से शुरू हो जाएगा। बच्चों को खांसी, बुखार, डायरिया, खसरा आदि से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष के टीके लगाए जाएंगे। जिले में 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। इसके लिए शासन ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। पहले हर महीने टीकाकरण किया जाता था, लेकिन मार्च 2020 से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगने वाला सामान्य टीका बंद है। अब कोरोना का खतरा कम हो गया है, ऐसे में सामान्य टीकाकरण अभियान भी फिर से शुरू किए जाने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना काल में छूटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाए जाने के लिए विभाग की ओर से डोर टू डोर सर्वे कराकर सूची तैयार करवाई जाएगी। तो ये जानकारी जो है 11 मई से जो है टीकाकरण अभियान बंद था, 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी है और हमने आपको बताया मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान में टीका लगाने की शुरुआत फिलहाल कोरोना काल में पहली बार हो रही है। इसके लिए वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत 37 जिले जो है सम्मिलित किए गए हैं। 2 चरण में टीके लगाए जाएंगे, वो हमने आपको बताया है।